जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन क्यों बेचैन रहता है? जब कोई विशेष चिंता नहीं होती तब भी दिल क्यों घबराता है? क्यों कई बार बिना कारण ही नींद नहीं आती? क्यों आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता? इसका उत्तर एक ही है, मन अशांत है। आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। मन की अशांति, उसका कारण और उसका समाधान। मन का स्वभाव ही चंचल है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 34 में अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म तस्याह निग्रहम मन्य। वायो सुदुष्करम अर्थात है कृष्ण, ये मन अत्यंत चंचल, बलवान और हठ का धनी है। इसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। मन में बार बार विचार आते हैं, भविष्य की चिंता, भूतकाल की यादें, दूसरों की अपेक्षाएं, समाज का दबाव और हमारी खुद की इच्छाएं। इन सब का बोझ मिलकर हमारे मन को अशांत कर देता है। लेकिन जब तक हम इस मन को साधना नहीं सीखेंगे तब तक ना शांति मिलेगी ना सुख। हम अक्सर सोचते हैं कि नया मोबाइल ले लूं, नई गाड़ी खरीद लूं, बड़ा घर बनवा लूं, तब जाकर मन शांत होगा। लेकिन होता उल्टा है, इच्छाएं और बढ़ जाती है और शांति और दूर चली जाती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जब तक मन बाहर दौड़ता रहेगा भीतर का परमात्मा अनसुना रहेगा। भीतर शांति तब आती है जब हम खुद से जुड़ते हैं, जब हम खुद से यह प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल शरीर हूं? क्या मेरी पहचान केवल इस नाम और रिश्तों तक सीमित है? उत्तर मिलेगा, मैं आत्मा हूं, शुद्ध, शांत, अमर। अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो मन को शांत करने में सहायक है। जो हो रहा है पहले उसे स्वीकार करो। विरोध करने से दुख और बढ़ता है, जो है उसे अपनाओ, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। संगति बदलो, जैसे जैसे संगति वैसी ही सोच बनती है। अगर आपके आसपास तनाव देने वाले लोग हैं तो थोड़ी दूरी बनाएं। दिन का आरंभ और अंत प्रार्थना से करो। नाम लो कृष्ण, लेकिन विश्वास से जुड़ो। गीता कहती है, योगस्थ कुरु कर्मान, योग में स्थित होकर कर्म करो, यानी अपने मन को स्थिर करो फिर कार्य करो। जब मन भगवान में टिक जाता है तब कोई भी काम बोझ नहीं लगता, तब संघर्ष भी पूजा बन जाता है। तब हम हर स्थिति में सम रहते हैं, ना अत्यधिक खुश ना अत्यधिक दुखी। मौन केवल चुप रहना नहीं होता, मौन का अर्थ है मन की चुप्पी। जब हम खुद से दूर हो जाते हैं तब शोर बढ़ता है, लेकिन जब हम खुद के पास आ जाते हैं तब मौन होता है। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, आप मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध बोले, जब भीतर सब स्पष्ट हो जाता है तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। चाहे दुख हो या बेचैनी या स्थायी नहीं है। समय बदलता है और परिस्थितियां भी। अगर तुम परेशान हो तो याद रखो, करोड़ों लोग इस धरती पर आज उसी दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन जो मुस्कुरा रहे हैं वे इसलिए नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मन को जीत लिया। अगर आज भी तुम्हारा मन अशांत है तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से ये कहो, है मन अब बहुत हुआ, अब मैं तुझे शांत करना चाहता हूं। चलो भीतर चलते हैं, जहां कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, जहां सिर्फ शांति है, आत्मा की आवाज। उस आवाज को सुनो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जीवन में शांति सबसे बड़ा धन है और यह शांति किसी बाजार में नहीं बिकती, यह भीतर पाई जाती है। जब तुम खुद को जान लोगे तब सब कुछ शांत हो जाएगा। चलिए आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले सभी कृष्ण भक्त मिलकर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। एक बार एक युवक अपने जीवन से बहुत परेशान था। वह बहुत कुछ करना चाहता था, परंतु उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। जब भी वह किसी काम को शुरू करता, कुछ ही समय में उसका मन अशांत हो उठता। कभी किसी बात का डर तो कभी किसी के बोलने से दुख।
कभी तुलना तो कभी भविष्य की चिंता। वो रोज सोचता, आखिर मेरा मन शांत क्यों नहीं होता। उसके गांव में एक बूढ़े साधु रहते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी क्रोधित नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते और हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। वह युवक उनके पास गया और बोला, बाबा मुझे शांति चाहिए। मेरा मन हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, मैं थक गया हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा शांति तो बाहर नहीं अंदर मिलती है, लेकिन उसे पाने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, आत्मा की यात्रा। युवक ने कहा, मैं तैयार हूं बाबा, आप मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने युवक को एक छोटी सी डंडी दी और कहा, यह डंडी लेकर जंगल में जाओ, वहां एक जलधारा के पास ध्यान लगाओ। जब भी कोई विचार आए इस डंडी से जमीन पर एक रेखा खींच दो। युवक गया और ध्यान करने बैठा, पर विचार तो ऐसे उमड़े जैसे बादल बरसने लगते हैं। कभी बचपन की बातें याद आई, कभी भविष्य की चिंता, कभी दूसरों की बातें, कभी अपने ही दोष। वो रेखा खींचते खींचते थक गया और अंत में वापस आकर साधु से बोला, बाण तो रुक ही नहीं रहा, मैं तो हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। साधु बोले, बेटा यही तो मन की प्रकृति है, उसे रोको मत, बस उसे देखो और स्वीकार करो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं, उन्हें पकड़ो मत। युवक ने ये बात गांठ बांध ली, स्वीकार करो, विरोध मत करो। अगले दिन साधु ने उसे एक प्याला दिया जिसमें पानी बिल्कुल किनारे तक भरा था। बोले, इसे गांव में घुमा कर लाओ, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। युवक बहुत ध्यान से चलने लगा, उसकी पूरी एकाग्रता उस पानी पर थी। किसी का मजाक, कोई आवाज, कुछ भी उसका ध्यान भटका नहीं सका। जब वो लौट कर आया, बाबा मुस्कुराए और बोले, देखा जब तुम पूर्णतः वर्तमान में रहते हो तब मन शांत होता है। भविष्य की चिंता या अतीत की पीड़ा केवल तभी आती है जब तुम वर्तमान से कट जाते हो। युवक के मन में एक प्रकाश सा हुआ। मन शांत तब होता है जब हम इस पल में जीते हैं। साधु ने युवक को अब एक गुफा में भेजा और कहा, अब तुम 7 दिन तक वहां रहो, कोई बात नहीं करेगा, कोई किताब नहीं, कोई संवाद नहीं, बस मौन। शुरू के 2 दिन तो युवक बेचैन रहा, पर जैसे जैसे दिन बीते उसने महसूस किया कि भीतर की आवाजें धीमी होने लगी। मन अब चिल्लाना बंद कर रहा था। 7वें दिन जब वह बाहर आया, उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, बाबा अब समझ में आया कि जब हम बाहर की आवाजें बंद करते हैं तभी अंदर की आवाजें सुनी जा सकती हैं। साधु मुस्कुराए, ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, ये भीतर की यात्रा है। एक दिन युवक ने पूछा, बाबा जब मुझे गुस्सा आता है तब मन कैसे शांत रखूं? बाबा बोले, तब मौन रहो। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा हो तो बाबा ने उत्तर दिया, तब भी मौन रहो, पर भीतर आवाज उठाओ। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को संभालो। युवक ने धीरे धीरे ये अभ्यास किया, गुस्से में भी चुप रहना, दर्द में भी शांत रहना, और धीरे धीरे उसका मन अब खुद ही जवाब देने लगा। साधु उसे एक दिन पहाड़ों में ले गए। वहां शांत झील, बहती हवा और पक्षियों की आवाजें थी। बाबा बोले, मन जब बहुत अशांत हो तो उसे प्रकृति के हवाले कर दो। ये धरती, ये पेड़, ये आकाश सब तुम्हारे भीतर भी है। युवक ने देखा कि जो शांति बाहर दिख रही है वो धीरे धीरे उसके भीतर भी उतरने लगी है। जैसे पेड़ बिना बोले भी कुछ कह जाते हैं।